अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए नमाज फजर का अमल लाया हूँ। ये बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल है, आज़मूदा अमल है। बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ के आप एक परी की हाज़िरी कर सकते हैं। इस अमल में किसी किस्म का डर खौफ नहीं। इस अमल को मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। 5 मिनट का ये अमल है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई से नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ के आप एक खूबसूरत परी की हाज़िरी कर सकते हैं। ये अमल नमाज फजर का अमल है। नमाज फजर के टाइम इस अमल को किया जाता है और ये अमल एक आज़मूदा अमल है। इस अमल में बातनी आँख की ज़रूरत नहीं। ये बातनी आँख क्या होती है? ये एक ऐसी आँख होती है हर इंसान के अंदर। अगर ये बातनी आँख इंसान की खुली हो तो फिर कोई भी बंदा अमल करे तो उसको 100% हाज़िरी नज़र आती है, और अगर ये बातनी आँख बंद हो तो फिर कोई भी बंदा अमल करे उसको हाज़िरी नज़र नहीं आती। इस अमल में बातनी आँख की ज़रूरत नहीं, यानी कि अगर आप अमल करते हैं तो आपको 100% हाज़िरी नज़र आएगी। ये परी बड़ी खूबसूरत परी है, ठीक है, बड़ी ताकतवर परी है, हर तरह के मसले हल करके देती है। जो लोग परी की हाज़िरी का शौक़ रखते हैं उन मेरे बहन भाइयों के लिए ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। ज़िंदगी में अगर एक बार इस अमल को कर लेंगे तो इंशाल्लाह किसी दूसरे अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस अमल को किसी भी दिनवार, किसी भी चाँद की तारीख को आप कर सकते हैं। इस अमल को लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। बच्चे इस अमल को ना करें, बच्चे इस अमल से दूर रहें। आपने फजर की नमाज के लिए जब उठना है तो उस टाइम आपने अमल करना है। सबसे पहले आपने फजर की नमाज पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपने किसी भी पाक साफ तन्हाई वाली जगह का इंतखाब कर लेना है जहां आपके अलावा कोई दूसरा शख्स ना हो। 3 आपने मिट्टी के प्याले लेने हैं। उन 3 प्यालों में आपने देसी घी डालना है। देसी घी से आपने वो मिट्टी के प्याले रोशन करने हैं, उनको अपने सामने रखना है। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी 4 बार, आयतुल कुर्सी 4 बार, चारे कुलों को पढ़ के नई छुरी पे, अगर नीचे फर्श है तो चाक पे दम करके गोल बड़ा दायरा हिसार लगा के आपने हिसार के अंदर बैठ जाना है। किसी भी फलदार दरख्त की आपने एक टहनी लेनी है, उसको अपने हाथ में आपने पकड़ लेना है, ठीक है। और अपने हिसार के अंदर आपने कुछ सामान भी रखना है। इस परी के लिए आपने एक मिट्टी का बड़ा सा बर्तन लेना है। उस मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी आपने गुलाब की पत्तियां डालनी हैं, ऊपर आपने थोड़ी सी शक्कर डालनी है, ठीक है। और उसके ऊपर आपने एक ताज़ा नारियल रखना है। उसके बाद जो मंत्र आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस मंत्र, इस इबारत को पहले आपने 1600 मरतबा पढ़ना है। सुन लें, ला इलाहा ला दे इल्लल्लाह दिला दे मोहम्मद रसूलुल्लाह मिला दे, कसम खुदा की, खुदा के रसूल की, 4 यार की, कलमा व कलाम की, परी को मेरे सामने ला दे। 1600 मरतबा आपने पहले इस मंत्र को पढ़ना है। उसके बाद 2100 मरतबा आपने बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आपने 2100 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ना है। अच्छा, जब आप इस मंत्र की पढ़ाई करेंगे तो आपके बाजू पर लोहे तस्कीर का तवीज़ होना ज़रूरी है। बग़ैर लोहे तस्कीर के तवीज़ के, बग़ैर इजाज़त के आप इस अमल को करेंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, मैं बोल के भी सुना देता हूँ, +923247903252। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जब आप पढ़ाई शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह कुछ ही तादाद के बाद आपके सामने ये हाज़िर हो जाएगी। बड़ी ही खूबसूरत शक्ल में हाज़िर होती है और बड़ी ताकतवर ये परी है। आपको लालच देगी, आपकी हम शक्ल बन जाएगी, एकदम से आपके सामने किसी जानवर की शक्ल अख्तियार कर लेगी। लेकिन अच्छी तरह से आपने तादाद को पूरा करना है। जब तादाद आपकी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ये आपको सलाम करेगी और फिर आपसे बोलेगी कि अल्लाह के बंदे, आपने मुझे हाज़िर किया है, मुझसे क्या काम है। तो आपने पहले वो मिट्टी के बर्तन में जो आपने फूलों की पत्तियां वगैरह रखा होगा वो आपने इसको देना है और कहना है कि ये आपका तोशा है, आप मेरे साथ दोस्ती कर लें। ये परी आपको एक शराइत बोलेगी, आपने इसकी शराइत सोच समझ के माननी है। उसके बाद
آپ نے اس سے آسان حاضری کا طریقہ معلوم کرنا ہے، ایک نشانی لینی ہے، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی 3 بار قسم لینی ہے، اس کے بعد آپ اس کو رخصت کر سکتے ہیں یا اپنا کوئی بھی کام بول سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کر کے دے گی، اور جب بھی آپ اس کو دوبارہ بلائیں گے اس کے بتائے گئے طریقے پر یہ حاضر ہوگی۔ عمل مکمل رازداری سے کرنا ہوگا، جلالی جمالی دونوں پرہیز کرنے ہوں گے جب آپ نے عمل کرنا ہے۔ عمل کی اجازت لے کر عمل کریں، لوہے تذکیر بنوا کے بازو پر باندھ کے عمل پھر کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو اپنی طرف سے ہر بات اچھی طرح سمجھا دی ہے۔ اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں دوستوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔